हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं जो 390 है वो अगर आप पहले से इस चैनल पे हैं तो आपको पता होगा कि वाइट कलर की थी, कुछ इस तरीके की। लेकिन क्योंकि इस बाइक को मैंने पूरा रीबिल्ड कर दिया था और उसके बाद मैं इसको काम में नहीं ले रहा था, तो जो बड़े भैया हैं वो एक दिन इसको लेकर के गए थे और अनफॉर्चुनेटली उनका एक छोटा सा क्रैश हो गया, जिसकी वजह से जो बाइक के जो लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े डैमेज हो गए थे। लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं हुआ, मतलब बहुत ही स्लो स्पीड पे क्रैश था तो ज़्यादा डैमेज बाइक को भी नहीं आया। तो उन्होंने जो इसका टैंक है वो चेंज करवा दिया और अब उन्होंने ये चीज़ सोची नहीं कि मतलब वाइट कलर का पार्ट अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। उन्होंने जस्ट इसका जो टैंक है उसको ब्लैक कलर में चेंज करा दिया, लेकिन जो आगे वाले पैनल्स हैं वो ब्लैक कलर में अवेलेबल थे नहीं। और अभी इस बाइक को सेल आउट करना है, तो अब ये टैंक अगर मैं वाइट पेंट करने चलूँगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं एक बार एज ए टेम्प्रेरी फिक्स ये जो वाइट वाला पैनल है, मतलब ये दोनों साइड के, इनको वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट कर दूंगा। और जैसे ही जब स्टॉक आ जाएगा उसके बाद इनको जो ब्लैक वाले पैनल्स हैं जो ओरिजिनल पेंट आता है जिनके ऊपर, उनके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो अभी मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ ये चीज़, और साथ ही साथ आप लोगों को भी बता दूंगा कि अगर आप टेम्परेरी एक बार स्प्रे पेंट की हेल्प से किसी पैनल को पेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे मेक श्योर करें कि आप मैक्सिमम जो क्वालिटी है वो अचीव कर सकें, और क्या क्या इसकी जो प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो हम अभी करने वाले हैं। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा इसकी जो प्रिपरेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के अंदर आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे स्प्रे पेंटिंग का जो रिजल्ट है वो उतना ही बेटर निकल के आएगा। तो बेसिकली जो प्रिपरेशन है उसके लिए हमें सबसे पहले जो सैंड पेपर्स हैं वो चाहिएंगे। तो उसके लिए मैं जो ये स्क्रैच आपको दिख रहा है इसके लिए तो 220 ग्रिड का जो सैंड पेपर है वो यूज़ करने वाला हूँ। और उसके बाद जो पूरा पैनल है उसकी फिनिशिंग के लिए 320 और उसके बाद 600। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है अपन जो अपना स्प्रे है उसको यूज़ करेंगे। ये ग्लॉस ब्लैक है, 39 ब्लैक इसका कोड नंबर है, पेंट कोड। और अगर आप एक फ्लैट पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका सरफेस है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो आप ये सैंडिंग ब्लॉक आता है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रेशर है उसको इवनली अप्लाई करने में हेल्प करेगा और जो आपकी सैंडिंग है उसकी जो स्मूथनेस और फिनिश है वो काफ़ी अच्छी आएगी। और वेट सैंडिंग करने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिश सोप और जो वाटर का कॉम्बिनेशन होता है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पैनल से। तो इसकी जो कंडीशन है, आई मीन ये इतना डर्टी नहीं है तो इसको वॉश करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पैनल डर्टी है तो आप सबसे पहले उसको वॉश कीजिएगा। उसके बाद एक लाइट कोट करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो जो इफेक्टेड एरिया है उसी के ऊपर करते हैं, और उसके बाद जो 220 ग्रिड का सैंड पेपर है उसका एक सेक्शन कट कर लेते हैं। फिर जो सैंड पेपर है उसके ऊपर हमें जो एक कोटिंग है सोपी वाटर की वो अप्लाई करनी है और उसके बाद इसको सैंड करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सैंड पेपर है उसके ऊपर डायरेक्ट जो पेंट है वो ही आने लग गया है। अब बिकॉज ये 2K पेंट जिसको बोलते हैं वो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे पता है एक ऐसा पेंट आता है जिसके अंदर जो क्लियर कोट होती है वो पेंट के साथ ही मिक्स कर देते हैं ताकि थोड़ी जो ग्लोसी फिनिश है वो आ जाए और थोड़ा सा पेंट को जो प्रोटेक्शन है वो भी मिल जाए। तो उसको शायद 2K पेंट ही बोलते हैं, लेकिन ये क्लियर कोट वाला पेंट तो नहीं है। अदरवाइज ये जो सैंड पेपर है नॉर्मल सी सैंडिंग करने पर ही इसके ऊपर जो पेंट है डायरेक्ट वही लग रहा है। दैट मीन्स कि जो क्लियर कोट का पेंट है वो तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लियर कोट का पेंट है उसके ऊपर जो कलर है वो इतनी आसानी से नहीं लगता है। पहले क्लियर कोट है उसको हमें सैंड करना पड़ता है, फिर जो पेंट है बेस कोट है वो सैंड पेपर के ऊपर आना शुरू होता है। एनीवेज जो स्क्रैच है वो 220 ग्रिड की हेल्प से ऑलमोस्ट स्मूथ हो चुका है, थोड़ा सा और सैंड करूंगा इसको मैं। उसके बाद ये जो पूरा पैनल है इसको 320 ग्रेड का जो सैंड पेपर है उसकी हेल्प से वेट सैंड करेंगे। और मेक श्योर आप जो सैंड पेपर है और जो पैनल है उसको प्रॉपर्ली लुब्रिकेट करते रहें, क्योंकि अगर आप ड्राई सैंडिंग करेंगे तो जो सैंड पेपर है वो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस है वो कॉज करेगा। और अभी जो 320 ग्रिट है उससे पूरा जो पैनल है उसको इवनली हर सरफेस के ऊपर से सैंडिंग करनी है।
और ज़्यादा फोकस हम जो स्क्रैच वाला एरिया था उसके ऊपर ही करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी इसकी जो सैंडिंग है वो 320 ग्रिड से कंप्लीट कर चुका हूं मैं, और अभी इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। तो डिश सोप है उसको यूज़ कर सकते हैं आप। कार वॉश के लिए जो शैम्पू आता है वो यूज़ ना करें, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी वैक्स होती है, तो उसके बाद जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं एक बार इसको डिश सोप उससे क्लीन कर लेता हूँ, और उसके बाद इसकी जो फिनिश है वो देखते हैं, और फिर फिगर आउट करेंगे कि 600 ग्रिट है वो यूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर इसी के ऊपर स्प्रे पेंट करके हम अपना काम है जो चला सकते हैं। और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद एक माइक्रोफाइबर टॉवल, मेक श्योर जो कि क्लीन हो, इसके ऊपर कोई भी पॉलिश वगैरह या कुछ भी ऐसा रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए, उससे आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें। और इसको एकदम अच्छे से क्लीन करने के बाद आप 10 या 15 मिनट्स के लिए इसको एक बार किसी ऐसे सरफेस के ऊपर रख दें जहाँ पर डस्ट है वो कम से कम आती हो, ताकि इसके अंदर जो किसी कॉर्नर में या किसी क्रेविस में थोड़ा बहुत पानी अगर रह भी गया हो तो वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो स्प्रे पेंटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। और रही बात 600 ग्रिट यूज़ करने की, तो इसकी जो फिनिश है वो ऑलरेडी काफ़ी स्मूथ है। इससे ज़्यादा स्मूथ मुझे नहीं लगता मुझे करने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर पता चलेगी। तो मैं अभी तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। और आई नो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसका जो प्लास्टिक प्राइमर है वो आपने सेंड कर दिया कई जगह से, तो आप इसके ऊपर जो पेंट स्टिक करेंगे तो वो स्टिक नहीं होगा। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ एक बार टेम्पररी फिक्स है, परमानेंट फिक्स नहीं है। ये परमानेंट फिक्स करने के अलग तरीके होते हैं, फ्यूचर में वो भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको खाली टेम्पररी जो स्प्रे पेंट आता है उससे ही हम पेंट करने वाले हैं, जिससे कि थोड़े दिन तो काम है वो चल सके। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो स्प्रे पेंटिंग की प्रोसेस है वो करने की। तो बेसिकली मैंने एक ऐसी प्लेस फाइंड आउट की है जहाँ पर मुझे दो साइड जो वाल है उसका कवरेज मिल जाता है, जिससे कि जो विंड ब्लास्ट है वो इतना नहीं होगा यहाँ पर, और डर्ट और डस्ट है वो भी कम आएगी। तो जो पैनल है उसके नीचे मैंने जो एक पैकिंग आती है जिसके अंदर पार्ट्स वगैरह आते हैं वो रख लिया है। और जो स्प्रे पेंट का जो कैन है उसको हमें स्प्रे करने से पहले 2 मिनट तक शेक करना पड़ेगा, जिससे कि जो इसके अंदर का पेंट है वो इवनली मिक्स आउट हो जाए। और जो पैनल है उसके अराउंड का जो सरफेस है वो भी मेक श्योर कर लें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लीन रख सकें। तो जो कैन है उसको अच्छे से शेक करने के बाद मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत पेंटिंग का एक्सपीरियंस हो। अगर नहीं है तो फिर आप एक कार्डबोर्ड लीजिए और उसके ऊपर पहले जो स्प्रे है वो ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक सैम्पल है वो करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं जब करीब से पेंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो पेंट है वो रन करना शुरू हो गया है। और अगर मैं ज़्यादा दूर से पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पेंट है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर पहुंचा है सरफेस के ऊपर। और अगर मैं इससे थोड़ा सा डिस्टेंस और ज़्यादा कर देता, जो पेंट है वो सरफेस के ऊपर लगता भी नहीं। ऑलराइट, तो अभी जो फाइनली हमारा पैनल है उसके ऊपर जो पेंट है वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। और शुरुआत में आपको इसी तरीके से पेंट करना है। जब आप जो लेयर्स हैं उनको बिल्डअप करते जाएंगे तब जो पैनल है उसकी फिनिश है वो काफ़ी अच्छे से आएगी। अगर आप एक बार में ही सारा पैनल है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आप जो स्प्रे पेंट है उसको भी ख़राब कर रहे हैं, और जो पैनल है उसको भी आपको फिर से सैंड डाउन करके फिर से पेंट करना पड़ेगा। और एक चीज़ आप मेक श्योर करें कि जो कॉर्नर्स और क्रेविसेस हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा बाकी सरफेस के कंपैरिजन में ज़्यादा आप जो है ध्यान से पेंट है वो अप्लाई करें, बिकॉज यही जगह होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्प्रे पेंटिंग के टाइम पे जिनमें आप पेंट है वो करना भूल जाते हैं। और उसके बाद जब आप दोबारा जो लेयर है वो अप्लाई करने चलेंगे तो या तो आप पेंट से रन आउट कर जाएंगे, या फिर जो आपका पैनल है उसके ऊपर जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा सूख चुका होगा, तो उसके बाद जो नया पेंट है वो अलग दिखेगा। तो बस यही थी प्रोसेस। अब मैं इसको पेंट कर लेता हूँ और उसके बाद जो इसकी फाइनल फिनिश है या फिर पेंट करने के बाद की जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ जो मैं बतानी भूल गया था वो मैं अभी बता देता हूँ कि अगर आपके पास रेस्पिरेटर मास्क है तो आप कहीं भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई भी मास्क नहीं है तो मेक श्योर आप खुले इन्वायरमेंट के अंदर ही पेंट करें, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है जो कि आप इनहेल करना नहीं चाहेंगे।
और क्योंकि हम जो ये प्रोसेस है वो बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस के लिए कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। जैसे कि आपको एक कोट अप्लाई करनी चाहिए, उसके बाद 15-20 मिनट्स वेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बचा के रख रहा हूँ। जब प्रॉपरली हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके अंदर हमें ज़्यादा ही डिटेल चाहिए और वो चीज़ हमें लॉन्ग लास्टिंग पर्पस के लिए करनी है, तो उस टाइम वो जो डिटेल्स है वो बात करेंगे। अभी मैंने खाली जो टेम्परेरी जो सॉल्यूशन है वो बताया है। फॉर एग्जांपल आपकी कार है, उसका पेंट है वो या तो वाइट है या फिर ब्लैक है, मतलब बेसिकली ऐसा पेंट है जिसका जो स्प्रे कैन है वो अवेलेबल हो जाता है, तो आप टेम्परेरी बेसिस पर इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो बस अभी इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डस्टी है, क्योंकि मैं बाहर है आउटडोर में इसको पेंट कर रहा हूँ, जब तक ये ड्राई नहीं होगा तब तक अगर डस्ट लगेगी तो वो इसमें शो करेगी। तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास बेसिकली ये है। एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया, उसको अंदर से क्लीन कर लिया अच्छे से, ताकि उसकी खुद की डस्ट है वही जो पैनल है उसको खराब ना कर दे। और अभी इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा। अभी 3 से 4 घंटे बाद देखेंगे कि पैनल है वो ड्राई हुआ या नहीं हुआ। और यूजुअली अगर आप इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं तो वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहती है, बट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो मुझे इसको 3 या 4 घंटे बाद ही चेकआउट करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स के बाद जो पैनल है वो इतना ड्राई हो गया था कि मैं उसको अगर केयरफुली टैकल करता हूं तो मैं उसको बाइक में इंस्टॉल कर सकता था। तो बेसिकली मैंने वही किया। दोनों जो पैनल्स हैं, दूसरा पैनल भी मैंने उसी टाइम पेंट कर लिया था, तो जो दोनों पैनल्स हैं उनको मैंने बाइक में इंस्टॉल कर दिया है। और अभी इनका जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरीके का है। अभी आप जो क्लोज शॉट्स हैं उनमें देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पैनल है इसकी फिनिश जो ओरिजिनल टैंक पैनल का जो पेंट है उसके साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो रही है। तो आई थिंक ओवरऑल 180 रुपीज़ का तो स्प्रे कैन आया था और 20 रुपीज़ के समथिंग का सैंड पेपर यूज़ कर लिया हमने। तो 200 रुपीज़ के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी की फिनिश चाहे टेम्प्रेरी बेसिस पर आई हो, पर फिर भी आई थिंक वर्थ इट है। और कंसिडरिंग कि दोनों पैनल पेंट करने के बाद भी 1/4 जो पोर्शन है स्प्रे पेंट का वो उस कैन के अंदर अभी भी बचा हुआ है, तो अगर आप टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अपनी बाइक, कार या किसी भी सरफेस को एक बार के लिए टेम्परेरी रिस्टोर करना चाहते हैं और अगर उसके कलर का स्प्रे कैन है वो अवेलेबल है, तो आई थिंक ये चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और अगर इसको मैं अच्छी तरीके से केयर करके रखता हूँ तो अराउंड अबाउट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तो ये आराम से चल जाएगा। ज़्यादा इसमें डैमेज तभी होता है जब आप इसको हार्श जो सनलाइट है उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पार्क कर देते हैं, क्योंकि ये जो पेंट है ये बेसिकली इंडिया के अंदर जो स्प्रे कैंस आते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो बस यही था इस वाली वीडियो के लिए। और आई थिंक जो बाइक का कलर है कंपेयर टू वाइट कलर उसके अंदर स्टिकर्स नहीं थे, अभी ब्लैक कलर में भी स्टिकर्स नहीं है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर में ये बिना स्टिकर्स के भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर ये सेल आउट नहीं होती है तो कुछ और ट्राई करेंगे इसके ऊपर, अदरवाइज तो टाइम टू से गुड बाय, बिकॉज आई नो मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से इसको सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यार कुछ तो डील है वो सही नहीं मिलती और कुछ जो दिल है वो भी नहीं मानता। पर अभी आई थिंक मैंने एक बाइक और ले ली है। वैसे इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर सकते हो आप अगर आपको उसकी स्नीक पीक देखनी है तो, और अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो थोड़े दिन में अपना जो चैनल है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।